और बारिश में पकौड़ों की रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। अंडे वाला पकौड़ा, अंडा, बैंगन, सब्ज मिर्च, टमाटर से पकौड़े किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। डिश आउट करेंगे। अंडे वाले पकौड़े हैं इस तरीके से, ये टमाटर वाले, ठीक हो गया। ये हमारे बैंगन वाले पकौड़े हैं इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से कमाल की रेसिपियां, मौसम के हिसाब से रेसिपियां, आपकी दहलीज पे रेसिपियां, बारिशों को लेकर के रेसिपियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक न्यू किस्म की जदीद रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। अंडा, बैंगन, सब्ज मिर्च, टमाटर से पकोड़े किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं और शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूं। टेस्टफुल बनेंगे, तवज्जो से देखिएगा। हमने सबसे पहले चूल्हे पे इसके साथ के पैन में ऑयल चढ़ा दिया, गर्म होने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे हमने 6 अदद इसके साथ के बैंगन ले लिए, अच्छे तरीके से वॉश करके खुश कर लिया, पानी नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से हम काट लगाएंगे, इस तरीके से 2 पीस कर लेंगे और फिर यहाँ से इस तरीके से, ये इस तरीके से हमने बैंगनों को बनाना है। सब बैंगन में इस तरीके से बना लूंगा। एक स्लो करके दिखाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये 2 पीस कर लिए पहले सेंटर में से। आप पूरे बैंगन का ही बना सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से बैंगनों को हमने इस तरीके से काट लगा लिया, 2-2 पीस करके। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे रख दिया। ऑयल गर्म हो रहा है हमारा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये मिर्चें हैं जो कड़वी काम होती हैं बड़े वाली, इनको भी इस तरीके से हम सेंटर में से काट लगा लेंगे। सब्ज मिर्चों को भी काट लगा लिया। इस टाइम पे आके ऑयल गर्म हो चुका है, हमने बैंगन उठाने हैं, इनको हमने फ्राई करना है, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर देंगे और फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट इनको हम फ्राई करेंगे। जब तक हमारे बैंगन फ्राई होते हैं हम यहाँ पे एक बॉल ले लेंगे। इस बॉल के अंदर हम बेसन शामिल करेंगे। ये खाना पकाने वाले चम्मच है, इसे मेजरमेंट कर रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3 चम्मच खाना पकाने वाले शामिल कर दिया। 1 चम्मच मेरे पास मैदे का है खाना पकाने वाला, ये शामिल कर देंगे। साथ में 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया साबित शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। साथ में हम इसके अंदर कुछ मसाले जो शामिल करेंगे, रेड चिल्ली पाउडर 1½ टीस्पून शामिल कर देंगे। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के, या अपने टेस्ट के हिसाब से। मीठा सोडा शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, ये इस तरीके से। फूड कलर शामिल करेंगे येलो हल्का सा, अगर आप पसंद करते हैं तो करें, नहीं करते तो मत करें। देखें इस तरीके से पानी लेके इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे, हार्ड सा, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस टाइम पे आके हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करके और एक घोल तैयार कर लेंगे। मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कितना पानी लगा इसमें। ये ले जी 1 गिलास पानी का लगा इसमें। तमाम मटेरियल में अच्छे तरीके से इस तरह करके फेंट लेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे इसमें। 4 मिनट इनको फ्राई किया मीडियम फ्लेम पे, बहुत प्यारा कलर आ गया। इनको यहाँ पे निकालने लगे हैं। सुभान अल्लाह है। यहाँ पे इनको थोड़ा सा हम हीट निकलने के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। जब तक ये ठंडे होते हैं हम फारिग नहीं बैठेंगे, हम इसके साथ का एक बॉल ले लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ ले आए कैमरे के सामने। इसके अंदर हम शामिल करेंगे, हमारे पास है चाट मसाला 2 टीस्पून भर के चाट मसाला शामिल कर लेंगे। इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है। साथ में शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। साथ में कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे इस तरीके से। साथ में शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। इनको सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, मसाला हमारा तैयार हो गया, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। इसको यहाँ पे साइड पे कर देंगे, छुरी ले लेंगे। ये टमाटर है हमारे पास, इन टमाटरों को 2-2 पीस कर लेंगे इस तरीके से। आप कहेंगे जब आप मेहमानों को सर्व करेंगे, आपके मेहमान कहेंगे या की बना देता है, इस तरीके से टमाटरों को 2-2 पीस कर लिए। ये हमारे पास अंडे हैं, इनके 2-2 पीस कर लेंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है।
जब्दी बेच रहे हैं। टमाटर भी काट लिए, अंडे भी काट लिए, सब्ज मिर्चों को भी काट लगा लिया। अब जो मसाला तैयार किया हुआ था ये इस तरह टमाटरों के ऊपर अच्छे तरीके से डाल देंगे। ये यहाँ पे अंडों पे भी अच्छे तरीके से डाल देंगे, मिर्चों के अंदर भी अच्छे तरीके से इस तरीके से मसाला लगा देंगे, ऊपर भी और अंदर भी। ठीक हो गया, सारी मिर्चों को। इस तरीके से बैंगनों को हमने सीधा कर लिया। ये जो बकाया मसाला बचा हुआ है ये इस तरह बैंगनों के ऊपर डाल देंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से तमाम बैंगनों को लगा देंगे और किसी प्लेट में निकाल देंगे इस तरीके से अलग से, क्योंकि हमें ये स्टेनर चाहिए। हमें इस तरीके से इसको अलग निकाल देंगे। थोड़ी सी गर्म है, ये हीट निकल जाए मज़ीद भी इनकी। तमाम चीज़ों को मसाला लगा दिया, रेडी है। ये देखें थिकनेस इसकी इस तरीके से है। अच्छे तरीके से हमने इसको फेंट लिया। हल्का सा पानी का छट्टा लगाएंगे, हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं। इस तरीके से इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे ले आना है। एक अंडे को उठाना है, इसके अंदर डिप करना है इस तरीके से अच्छे तरीके से। ठीक हो गया, इस तरीके से इसके अंदर छोड़ देना। दूसरा उठाना है इस तरीके से, इसके अंदर छोड़ देना। तीसरा उठाना है इस तरीके से, इसके अंदर छोड़ देना। तमाम अंडे इस तरीके से डाल दिए। बेसन का वाला मटेरियल लगा के हाथों को वॉश कर लेंगे अच्छे तरीके से, कोई मसला नहीं है। कलर आने देंगे, हल्का हल्का से इनको हिलाएंगे इस तरीके से। हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंडे वाले पकौड़े कभी सुनी है गल? अंडे वाले पकौड़े थी। ये अंडे वाले पकौड़े तैयार हो गए, अच्छे तरीके से फूल रहे हैं। इनको हम कलर आने के लिए छोड़ेंगे, 1 से 1.5 मिनट लगेगा इनको मज़ीद। ये लीजिए, टोटल जो इनका फ्राई टाइम है मीडियम फ्लेम पे वो 3.5 से 4 मिनट रहा। ये बिल्कुल कलर आ गया। साउंड सुनिएगा, हैं, खस्ता खस्ता अंडे वाले पकोड़े बच्चे भी पसंद करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे निकाल देंगे। कमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है जी। अब टमाटरों की बारी है, टमाटरों को ले आएंगे। सब चीज़ें हम पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो बैंगन है ये ठंडे हो जाएं। ठीक हो गया, गर्म बैंगन नहीं ये मिसाले दब देने। टमाटर को उठाएंगे, इस तरीके से लपेटेंगे इसके अंदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छे तरीके से लगा लेंगे, इस तरीके से छोड़ देंगे इसमें। इस तरीके से अच्छे तरीके से लगा के इस तरीके से तमाम टमाटर डाल दिए। इनका फ्राई टाइम 5 मिनट रहेगा, मीडियम फ्लेम रहेगा। ये लीजिए 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले अंडों को हमने 4 मिनट दिया, अंडों को टाइम कम दिया क्योंकि अंडे बॉयल थे। ठीक हो गया, ये यहाँ पे रख ले आएंगे, इनको डिश आउट करेंगे। अंडे वाले पकौड़े हैं जी, सुभान अल्लाह। लोग देख लो तुम बस, बाबे का काम चेक कर लो। यहाँ पे ले आएंगे, मुँह में पानी आ रहे हल्का हल्का। 5 मिनट के बाद इनको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से सुभान अल्लाह। टमाटर वाले पकोड़े हैं जी। यहाँ पे इनको थोड़ा सा इनका ऑयल वगैरह निकल जाए, जब तक हम क्या करेंगे, मिर्चें फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से उठाएंगे, बड़े वाली मिर्चें हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से। सुभान अल्लाह, टेंशन ना लिया करेंगे। देखें इस तरीके से मीठे सोडे ने अपना काम बखा देता है। मौसम के मज़े लें, चाय के साथ चस्के उठाएं। इस तरीके से तमाम मिर्चें मैं डाल दूंगा। ये ना जी, तमाम मिर्चें डाल दी। मिर्चें डाल के फ़ौरन हमने चम्मच वगैरह नहीं लगाना, 1 मिनट के बाद चम्मच लगाएंगे। फ्राई टाइम 4 मिनट रहेगा, फ्लेम मीडियम रहेगा। 1 मिनट के बाद अब इनको हिलाने लगे हैं ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आ जाए। इस तरीके से हिलाते रहें और 4 मिनट कंप्लीट कर लेंगे। ये भी फ्राई होती रहेंगी और जो हमारा प्लेटों में मसाला बच रहा है उनको भी हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो दूसरी इस तरह बैंगनों के ऊपर हम डालते जा रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला इनके ऊपर लग जाए। वेस्ट कोई शायद नहीं करनी। ठीक हो गया। और ये जो टमाटर हमने टमाटर वाले पकोड़े बने थे इनको भी डिश आउट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये टमाटर वाले, ठीक हो गया, यहाँ पे निकाल लें, इनको यहाँ पे लें। इस टाइम पे आ गया, बहुत प्यारा कलर आ गया। मिर्चें तमाम फ्राई हो चुकी। मिर्च पकोड़ा इस तरीके से निकाल लेंगे, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। इनकी लुक देख लें, साउंड देख लें, हैं इस तरह इस तरीके से। अब हमारे पास हमने तमाम चीज़ें टमाटर, अंडे और मिर्चें बना ली और बैंगन भी ठंडे हो चुके हैं। इस टाइम बैंगनों को उठाएंगे इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको कोट कर लेंगे। ये देखें इस कंडीशन में आ जाएंगे ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे डाल देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। ये देखें इस तरीके से।
ये लास्ट में वाला बैंगन भी डालने लगे हैं। हमने इनको 3 से 4 मिनट देना है बस, क्योंकि हमने बैंगनों को पहले से फ्राई इसलिए कर लिया था ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। ठीक हो गया। इनको यहाँ पे इस तरीके से डाल दें और फ़ौरन नहीं छेड़ेंगे। 1 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। 1 मिनट के बाद इनकी साइडों को चेंज करेंगे बैंगनों की इस तरीके से। हाँ, सुभान अल्लाह हैं, साउंड आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। इस तरीके से अच्छे तरीके से इनको इस तरीके से साइडें चेंज करके फ्राई करते रहेंगे 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे। और साथ में हम ये जो मिर्चें थी ये फाइनल हो चुकी थी, इनको डिश आउट कर लेंगे इस तरीके से। 4 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैंगन वाले पकोड़े इस तरीके से निकाल देंगे, ये इस तरीके से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे बैंगन वाले पकोड़े इस तरीके से, ये इस तरीके से। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी लुक आएगी। आप बनाएं बारिश के सीज़न में, अल्हम्दुलिल्लाह कमाल। ये रायते के साथ भी ले सकते हैं आप और टमाटो केचप के साथ भी ले सकते हैं। तमाम पकोड़े तैयार हैं। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ भी ले सकते हैं। ये अंडे वाला पकोड़ा, टमाटर वाला पकोड़ा, मिर्च वाला पकोड़ा, बैंगन वाला पकोड़ा, साथ में थोड़ा सा रायता इस तरीके से हैं। इस तरीके से आपका दिल चाहता है तो आप टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं इस तरीके से। हम चौथी मंजिल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है और बारिश में पकोड़ों की रेसिपी आपसे शेयर कर दी। कमाल के पकोड़े हैं, चेक करते हैं इनको। हल्का सा रायता, अंडे वाला पकोड़ा, बरसात का मौसम जारी है, बारिश में आप भी ये पकोड़े बनाएं, बहुत टेस्टफुल बनते हैं। अगर आपको हमारे ये पकोड़ों की रेसिपी बरसात में जो हमने आपसे शेयर की अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।